आज की कहानी हमें अमित ने भेजी है, जो उसके साथ हॉस्टल शांति निवास में हुई थी। जब अमित ने पहली बार उसका बोर्ड पढ़ा ना, तब उसे बस इतना लगा कि नाम थोड़ा ज़्यादा ही होपफुल रखा गया है। गुड़गांव जैसे शहर में जब आदमी नया होता है तो ज़्यादा सवाल नहीं करता। सस्ता रेंट मिल रहा हो, ओनर ज़्यादा पूछताछ ना करे और रहने लायक जगह मिल जाए तो बस वही काफ़ी लगता है। शांति निवास हाईवे के बिल्कुल पास बना हुआ एक पुराना सा 4 मंजिला हॉस्टल था, जो थोड़ा-सा एक तरफ झुका हुआ दिखता था, जैसे ज़मीन के साथ उसका बैलेंस ठीक ना हो। पीछे एक खाली और ओवरग्रोन एरिया था, जहाँ जंगली पीपल के पौधे उगाए थे। इधर-उधर टूटे हुए पत्थर पड़े रहते थे और शाम के बाद उधर कोई जाता नहीं था। लोकल लोग कैजुअली बोल देते थे कि बहुत पहले, जब गुड़गांव सिर्फ खेत और खुली ज़मीन हुआ करता था, ये जगह कब्रिस्तान थी। अमित ने ये बात सुनी ज़रूर, लेकिन शहर में ऐसी कहानियाँ आम होती हैं, इसलिए उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगस्त 2018 में अमित शिफ्ट हुआ। एक सूटकेस, कुछ कपड़े, कॉलेज की बुक्स और काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ। उसे रूम ग्राउंड फ्लोर पर मिला, नंबर 007। नंबर सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रूम मिल गया। वही उस वक्त प्रायोरिटी थी। रूम आधा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ सा फील देता था और दीवारें हमेशा ठंडी और डैम्प रहती थी, चाहे बाहर धूप कितनी भी तेज़ हो। दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता, पर जैसे ही रात होती, एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलने लगता। बाहर की आवाज़ें अंदर कुछ ज़्यादा ही पास लगती। डॉग्स के लड़ने की आवाज़, इंसेक्ट्स की तेज़ चिड़चिड़ाहट, और कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई चीज़ मिट्टी के ऊपर धीरे धीरे घिसकते हुए चल रही हो। शुरू के कुछ दिन अमित ने सब एडजस्ट करते हुए निकाल दिए। नया शहर, नया रूटीन, कॉलेज का प्रेशर, थकान अलग। पहली बार जब रात के करीब 4 बजे उसने पायल की आवाज़ सुनी, तो उसने बस करवट बदल ली। छम छम की हल्की सी आवाज़, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। और फिर सब शांत। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से दिमाग कुछ भी इमेजिन कर रहा है। वैसे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप एंड लाइक कर देना। अपनी कहानी भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट कहानी आपकी हो। पर प्रॉब्लम ये थी कि आवाज़ सिर्फ एक रात नहीं आई, अगली रात भी आई, उसके बाद वाली रात भी। हर बार बिल्कुल सेम टाइम, 4:07 के आसपास। पहले पायल की आवाज़ सीढ़ी से शुरू होती, फिर कॉमन बाथरूम के पास से गुजरती, कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ती, हर रूम के बाहर थोड़ी देर रुकती, जैसे अंदर सुनने की कोशिश कर रही हो। जब आवाज़ अमित के रूम के बाहर आकर रुकती, तब 3 नॉक सुनाई देते। आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, बस एक अजीब सी पेशेंस होती, जैसे सामने वाला जानता हो कि दरवाज़ा खुलना ही है। अमित ने कई रात तक दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। वह बेड पर सीधा लेटा रहता, आंखें बंद, सांस धीमी करके। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे दरवाजे के बाहर कोई बिल्कुल पास खड़ा है, बस एक हाथ की दूरी पर। एक रात उसने हिम्मत करके फ़ोन की टॉर्च ऑन की और दरवाजे के नीचे से कॉरिडोर की तरफ देखा। लाइट में कॉरिडोर खाली दिखा, पर पायल की आवाज़ फिर भी सुनाई दे रही थी, जैसे सीढ़ियों पर कोई खड़ा हो और सिर्फ हिल भी ना रहा हो। सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब एक रात पावर कट हो गया। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया, सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। अमित ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और सीढ़ी की तरफ देखा। वहाँ कोई खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों जैसा कुछ पहने हुए, पैरों में चमकती हुई सिल्वर पायल, और चेहरे की जगह बस एक काला सा खालीपन। जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, पायल की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई, छम छम छम, बिल्कुल कानों के पास। उस रात के बाद से अमित की बॉडी और माइंड दोनों रिएक्ट करने लगे। बिना किसी क्लियर वजह के फीवर रहने लगा। रात को ऐसे नाइटमेयर्स आने लगे जहाँ गीली मिट्टी से बने हाथ उसके पैर पकड़ के खींच रहे होते। सुबह उठता तो पैरों के पास नीले निशान दिखते, बिल्कुल उंगलियों के शेप के। रूम कितना भी साफ कर लो, फिनिल डाल दो, मिट्टी और गीली ज़मीन की स्मेल जाती ही नहीं। विंडो के पास रखा छोटा सा प्लांट धीरे धीरे मुरझा गया। चींटियाँ अजीब सी सीधी लाइंस बना के बेड के पास जमा होने लगी। और सिर्फ अमित ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर के और लड़कों ने भी कहना शुरू कर दिया कि सुबह के टाइम उनके सीने पर अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जैसे कोई बैठ गया हो। जब बात हॉस्टल मैनेजमेंट तक पहुंची, तब उन्होंने पास के एक पुराने मंदिर से पंडित जी को बुलाया। पंडित जी रूम के अंदर नंगे पैर आए, दरवाजे के पास ही रुक गए और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि इस रूम में पहले कौन रहता था। किसी के पास जवाब नहीं था। फिर पंडित जी ने शाम से पहले कुछ चीज़ें मंगवाई, दिया, कच्चा दूध,
सिंदूर, चावल, नारियल और एक लोहे की कील, और बस इतना कहा कि रात को असली बात सामने आएगी। और अमित को तब तक अंदाज़ा भी नहीं था कि जो रात आने वाली है वो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे शांति निवास की सोच बदलने वाली है। रात धीरे धीरे उतर रही थी और शांति निवास का माहौल पहले से ज़्यादा भारी लग रहा था। अमित को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। हॉस्टल के कॉरिडोर में जो नॉर्मल वक्त पर शोर रहता था, बातें, फ़ोन कॉल्स, कदमों की आवाज़, वो सब गायब था। लोग अपने रूम्स में बंद हो चुके थे और ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लड़के भी बिना बोले अपने दरवाजे लॉक कर चुके थे। पीपल के पेड़ के पास से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, पर उस हवा में ठंडक कम और एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी की स्मेल ज़्यादा महसूस हो रही थी। पंडित जी शाम ढलने से थोड़ी देर पहले आए। उनके आने के साथ ही अमित को एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ, जैसे कोई चीज़ उसके सीने पर बैठ गई हो। पंडित जी ने हॉस्टल के अंदर सीधा जाने से पहले ही दरवाजे पर रुककर कुछ मंत्र पढ़े और फिर अमित के रूम की तरफ चले। रूम 007 के अंदर कदम रखते ही पंडित जी ने हाथ ऊपर उठाकर अमित को बाहर रुकने का इशारा किया। उन्होंने पूरा रूम एक नज़र में देखा, फिर नीचे झुककर ज़मीन को छुआ और अपनी उंगलियों से मिट्टी को महसूस किया। उनका चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा कि यह जगह ज़मीन से जुड़ी हुई है और जो भी यहाँ आता है वो पहले ज़मीन को महसूस करता है। रात को रिचुअल हॉस्टल के पीछे उस ओवरग्रोन एरिया में रखा गया जहाँ पीपल के पेड़ थे, वही जगह जहाँ दिन के वक्त भी लोग जाने से कतराते थे। दिया जलाया गया, कच्चा दूध रखा गया, चावल और सिंदूर से छोटा सा चिन्ह बनाया गया। पंडित जी ने अमित को बिल्कुल पास खड़ा रहने को कहा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगी। बिना किसी मौसम के बदलाव के दिया की लौ हिलने लगी, फिर एकदम सीधी हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी हॉस्टल के अंदर से पायल की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ सिर्फ एक जगह से नहीं, पूरी बिल्डिंग में घूम रही थी। सीढ़ी पर तेज छमछम, फिर कॉरिडोर में दौड़ती हुई, जैसे कोई चीज़ भटक रही हो। अमित का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि उसके पैर अपनी जगह पर जम गए हैं। पंडित जी ने मंत्र और तेज कर दिया। नारियल को ज़मीन पर रखते ही वह बिना किसी हाथ लगाए खुद ही टूट गया। उस आवाज़ के साथ ही अमित को अपने पैरों पर एक ज़ोर का झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया हो। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने साफ महसूस किया कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। अमित ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। उसके पैरों पर उंगलियों का प्रेशर था, ठंडा और गीला। पंडित जी ने तुरंत लोहे की कील उठाई और ज़मीन में ठोक दी, उस जगह पर जहाँ नींबू और लाल कपड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही कील अंदर गई, एक तेज सी चीख सुनाई दी, पर वह चीख किसी एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ज़मीन ही चीख रही हो। डॉग्स एक साथ भौंकने लगे। हॉस्टल के बाहर गाड़ियों के अलार्म्स बज गए और पायल की आवाज़ अचानक रुक गई। पंडित जी ने रिचुअल खत्म होने के बाद अमित के हाथ में काला धागा बांधा और एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट दिया। उन्होंने अमित की तरफ देखा और बिना घुमा फिरा बोले कि इसने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि तुमने सबसे पहले इसे महसूस किया। ज़्यादा दिन रुके तो ये तुम्हारे साथ चिपक जाएगी। उन्होंने वार्डन को सीधा वार्निंग दी कि ग्राउंड फ्लोर के रूम्स, खासकर रूम 007, दोबारा किसी को ना दिए जाए। उस रात के बाद हॉस्टल में शांति तो आई, पर वह वाली नहीं जो नाम के साथ जुड़ी हो। अमित को पूरी रात नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसे लगता जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। सुबह जब उसने बैग पैक किया तो उसके कान फिर से अलर्ट हो गए। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, उसे दूर से एक हल्की सी छमछम सुनाई दी, इस बार बहुत धीमी, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। अमित 2 दिन के अंदर शांति निवास छोड़कर चला गया। शहर बदल गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। कभी कभी जब रात बिल्कुल शांत होती है और घड़ी 4:07 दिखाती है, अमित की नींद खुल जाती है। वो कुछ सेकंड बिल्कुल चुप, और उसे लगता है जैसे कहीं दूर किसी और जगह पायल फिर से चल पड़ी हो। शांति निवास में रूम 007 अब भी बंद रहता है, पर बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि अंदर कोई नहीं है। अमित ने जब शांति निवास छोड़ा तो उसे लगा था कि बस जगह बदलने से सब पीछे रह जाएगा। 2 दिन के अंदर उसने नया पीजी ढूंढ लिया। थोड़ा महंगा था, पर वहाँ लाइट ज़्यादा आती थी, हवा चलती थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि रात को खामोशी नॉर्मल लगती थी, भारी नहीं। पहले कुछ हफ्तों तक अमित को लगा कि शायद सब ओवर थिंकिंग था, शायद बॉडी और दिमाग दोनों एक साथ थक गए थे। फीवर धीरे धीरे कम हो गया, ब्रूजेस आना बंद हो गए,
और वो मिट्टी वाली स्मेल भी जैसे यादों के साथ फेड होने लगी। लेकिन एक चीज़ थी जो कभी पूरी तरह से गई ही नहीं। 4:07 नए रूम में भी बिना किसी अलार्म के अमित की नींद अक्सर इसी वक्त खुल जाती। वो सीधा उठ के बैठ जाता, पसीने में भीगा हुआ, और कुछ सेकंड्स तक बस सुनता रहता। ज़्यादातर रातों में कुछ नहीं होता, बस सीलिंग फैन की आवाज़ या बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न। लेकिन कभी कभी बिल्कुल हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती, जैसे मेटल किसी हार्ड सरफेस को टच कर रहा हो। पायल नहीं, पर उसका एक फेंट सा एको। हर बार अमित अपने आप को समझा लेता कि यह सिर्फ आदत है, बॉडी मेमोरी है, दिमाग का लेफ्ट ओवर डर है। शांति निवास से उसका कांटेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। वार्डन का नंबर डिलीट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर के लड़कों से बात बंद, और उस एरिया से गुजरना भी उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन गुड़गांव छोटा शहर नहीं होते हुए भी अजीब तरीके से घूम फिर के चीज़ें सामने ले ही आता है। एक दिन कॉलेज के एक जूनियर से कैजुअली बात हो रही थी, पीजी और हॉस्टल्स की डिस्कशन चल रही थी। तब उस जूनियर ने शांति निवास का नाम लिया। अमित का रिएक्शन उस वक्त उसने खुद नोटिस नहीं किया, पर उस जूनियर ने तुरंत पूछ लिया कि क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो गया। अमित ने बस इतना बोला कि वहाँ मत जाना, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नहीं। जूनियर ने हंसा और बोला कि ग्राउंड फ्लोर के रूम्स तो काफ़ी टाइम से लॉक्ड पड़े हैं, कोई रहता ही नहीं। उसने कैजुअली ऐड किया कि हॉस्टल में लोग बोलते हैं कि रात को गार्ड भी उस फ्लोर पर राउंड नहीं करता, क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़का अचानक बीच रात चिल्लाता हुआ बाहर भाग आया था, पैरों पर चोट के निशान के साथ, और सुबह तक उसने हॉस्टल ही छोड़ दिया। अमित ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं तो और सवाल पूछने का मन नहीं करता। पंडित जी की बात अमित के दिमाग में अक्सर घूमती रहती। ये बंदी आत्मा है, इसे हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ बांध के रखा जा सकता है। अमित को समझ आ गया था कि रिचुअल के बाद जो शांति आई थी वह असली शांति नहीं थी, बस एक टेम्परेरी बैलेंस था। जैसे किसी चीज़ को जंजीर से बांध दिया गया हो, पर जंजीर खुद कब तक टिकती है ये कोई नहीं जानता। टाइम के साथ अमित की लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई। कॉलेज कंप्लीट हुआ, जॉब शुरू हुई, शहर भी चेंज हो गया, पर फिर भी कभी कभी बिना किसी वजह के उसे गीली मिट्टी की स्मेल महसूस होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम 007 में होती थी। कभी लिफ्ट में, कभी एम्प्टी कॉरिडोर में, कभी बारिश के बाद। हर बार वो अपनी सांस रोक लेता और फिर खुद को कन्विंस करता कि ये कोइंसिडेंस है। एक रात काफ़ी टाइम बाद अमित लेट तक फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही गुड़गांव के पीजी ग्रुप्स देख रहा था, पुरानी आदत की तरह। तब उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी। पोस्ट सिंपल सी थी। एक नया लड़का शांति निवास शिफ्ट हुआ था और उसे एक अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने लिखा था कि उसे सुबह का ए टाइम किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, पायल जैसी, और फिर दरवाजे पर हल्की सी नॉकिंग होती है। टाइम उसने मेंशन किया था 4:07। कमेंट्स ज़्यादा नहीं थे, कोई डिटेल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, शिफ्ट कर लो, वो रुकती नहीं। अमित ने फ़ोन स्क्रीन बंद कर दी। उस रात उसकी नींद देर से आई। 4 बजे के आसपास उसकी आंख खुली और पहली बार उसने जानबूझ के क्लॉक नहीं देखी। वह जानता था टाइम क्या होगा। रूम में पूरी खामोशी थी, पर उस खामोशी में भी कुछ मिसिंग लग रहा था, जैसे आवाज़ आनी चाहिए थी पर आई नहीं। उसने कंबल अपने ऊपर और खींच लिया और आंखें बंद कर ली। आज भी अमित जब अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो शांति निवास को सिर्फ एक हॉन्टेड हॉस्टल नहीं मानता। उसके लिए वह जगह एक रिमाइंडर बन चुकी है कि कुछ चीज़ें सिर्फ जगह से जुड़ी होती हैं, पर कुछ चीज़ें लोगों से जुड़ जाती हैं। जो आवाज़ पहली बार सुन लेता है, जो नॉक का जवाब दिमाग में दे देता है, उसे वो चीज़ कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। शांति निवास आज भी खड़ा है, हाईवे के पास, थोड़ा सा झुका हुआ, पीछे पीपल के पेड़ के साथ। लोग आते जाते रहते हैं, रूम्स फिल होते रहते हैं, पर ग्राउंड फ्लोर के कुछ दरवाजे आज भी बंद हैं। और सुबह के 4:07 पर अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो शायद उसे हल्की सी छमछम सुनाई दे जाए, धीमी, पेशेंट और इंतज़ार में। थैंक यू गाइस स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप भी अपने साथ घटी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, शायद अगली स्टोरी आपकी हो।